हेलो एवरीवन, लाइट के फंडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश आज आपके लिए फिर हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शंस हैं भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण नारा दिया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। वो नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान। इसका सही जवाब होगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को ही गोरखपुर की जेल में फांसी सजा हुई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक कांड हुआ था। लखनऊ के पास काकोरी नाम का एक स्टेशन है जहां पर कुछ क्रांतिकारियों ने ट्रेन को लूटा। इस ट्रेन में अंग्रेजों के खजाने थे, उन सबको क्रांतिकारी लूट लिया, जिसमें से 29 क्रांतिकारी पकड़े गए। उनमें अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। फांसी जो है राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई, राजेंद्र लोहिड़ी को गोंडा में दी गई, रोशन सिंह को इलाहाबाद में दी गई और अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में फांसी सजा दी गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, भगत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। इनका मानना था कि देश को त्याग और बलिदान संघर्ष के द्वारा अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों से छीनी जा सकती है, न कि विनती करने से और याचना करने से। इनका विचार था कि हम आत्मनिर्भर बने, न कि भिक्षा के रूप में स्वतंत्रता को हासिल करें। इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शंस है 1908, 1909, 1907 या 1911। तो इसका सही आंसर होगा 1908। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट के पर बम फेंका, परंतु वह बच गया। प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। उस वक्त खुदीराम बोस की उम्र मात्र 18 वर्ष 8 महीने थी। भारतीय इतिहास में क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे, जिन्हें मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी सजा दी गई थी। बात करते 1909 की, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने के लिए घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, बदरुद्दीन तैयबजी। इसका सही जवाब होगा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की, का नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष की का नाम है जॉर्ज यूले। पहली महिला श्रीमती एनी बेसेंट।
पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। इसका सही जवाब होगा बाल विवाह प्रतिबंध से। 1929 में न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। उन्हीं के नाम पर ही इसका नाम शारदा एक्ट अर्थात शारदा अधिनियम रखा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय की गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? ऑप्शंस है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। बात की जाए स्वामी दयानंद सरस्वती की तो ये आर्य समाज के संस्थापक है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में की थी। इनका प्रमुख नारा है वेदों की ओर लौटो और एक और नारा है वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। इनके धार्मिक सुधारों प्रयासों के कारण ही इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगर बात करें राजा राम मोहन राय की तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, युगदूत और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत करवाया 1829 में। इन्होंने आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर आपसे सवाल करें कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है तो जवाब होगा केशव चंद्र सेन। थोड़ा सा अंतर है। अगले ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके अलावा इनका महत्वपूर्ण कार्य 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से सनातन धर्म का पक्ष रखा गया, जो काफी चर्चा में रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन है नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम हजरत महल दिल्ली। या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इन सभी ने जो है 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। बात करें 1857 की क्रांति की तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ही था। एक और वीर महापुरुष का नाम इसमें नहीं है इस प्रश्न में, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के शासक थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिला में स्थित है। वीर कुंवर सिंह को उनकी वीरता के लिए बिहार का सिंह कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह काफी धैर्य बहादुर के साथ अंग्रेजों से मुकाबला किए। एक बार की घटना है कि अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे और वो गंगा नदी पार कर रहे थे। अंग्रेजों के द्वारा एक गोली जो है उनके हाथ में लग गई। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस हाथ को काटकर गंगा नदी में बहा दिया। इतने वीर थे वीर कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? ऑप्शन है शुद्रक, कालिदास, वेद व्यास, विशाखदत्त। इसका सही जवाब होगा कालिदास। कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम के अलावा और कई सारी महत्वपूर्ण रचनाएं रची हैं, जो इतिहास में काफी प्रसिद्ध हुई, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुहारम, विक्रमो वर्षीय। मालिका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है।
अगर बात करें शूद्रक की, तो शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की है। वेद व्यास की, तो वेद व्यास ने भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत की रचना की है, जिसका प्राचीन नाम जय संहिता है। विशाखदत्त की बात करें तो विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 की ओर। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? इसमें त छूटा हुआ है। ऑप्शन है राणा प्रताप, हेमू, राणा संगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब होगा राणा सांगा। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच एक युद्ध हुआ था, जो खानवा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना के 1/3 बाबर की सेना थी, फिर भी बाबर जीत गया। कैसे? तो सवाल आपसे कहेगा कि किस युद्ध में बाबर ने सबसे पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग किया था? तो आपका जवाब होगा खानवा के युद्ध में 1527 में। खानवा के युद्ध में ही बाबर ने सबसे पहले जिहाद शब्द का प्रयोग किया। जिहाद का अर्थ ये होता है, यदि इस्लाम का प्रचार करना है तो काफिरों को मारना होगा। इसने इसी बात से जो है अपने सैनिकों को मोटिवेट किया और वो इस युद्ध को जीत गया। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।